एम के वफ्द ने नवाज शरीफ की दरबार में हाजिरी दे दी है। आप मुझे छेड़ते हैं तो फिर मैं क्या करूं, मजबूरी है। सच्ची बात, मैं मैं जो बात करता हूं, मेरा खुदा गवाह, मैं दिल से बात करता हूं। परवेज मुशर्रफ के दौर से ज्यादा सुनहरी वक्त और मौका सर एमकेएम पाकिस्तान कराची के मसाइल हल करवाना चाह नहीं रही। अभी वोटर अब टिल्ट कर चुका हुआ है इसकी जानिब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब। पीडीएम क्यों नहीं चल सकी? लोग तस्लीम नहीं करते थे, तो क्या अब ये दूध के धुले आएंगे? अपनी तनख्वाह मेरी जितनी भी है मैं दे दूंगा। यहाँ से लेके 2 किलोमीटर आप मोटरसाइकिल पे या पैदल पीटीआई का झंडा लेके, करदारी साहब पाकिस्तान का सबसे स्मार्ट सियासतदान है, वो कभी शख्स हवा में बात नहीं करेगा। क्या पता कि इमरान खान फिर वजीर आजम बन जाए। अगर जब इमरान खान से इश्क था ना और नवाज शरीफ से नफरत की इंतहा थी, तो उस वक्त भी इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी नहीं दी थी। मुस्लिम यार ये ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਸੁਬ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ क्या निहाल हाशमी का राइट ਬਾਹਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਕੂਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਰੀਮ ਦੀ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੈ। सर मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो अपने वालिद को वापस लेके आई। अच्छा, मियां नवाज शहबाज शरीफ लेके आया। शहबाज शरीफ कल्ला नहीं सिला सकता। शहबाज शरीफ जो ले आया तो फिर वजीर आज़म शहबाज शरीफ होएगा, है भी लेकर क्रेडिट गोस टू जरदारी साहब। आपको याद है यार कि कोट लखपत जेल में कि मुझे मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं इनकलाबी हो गया हूँ। तो इनकलाब अगले 2 महीने तो बाद लंदन बैठा है। तो बिलाखिर एमकेएम के वफ्द ने नवाज शरीफ की दरबार में हाज़िरी दे दी है और उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ मीडिया के सामने रखा है वो ये है कि मुल्क के और कराची के बिलखसूस अवाम के वसी तर मफाद में हम ये स्टेप लेने जा रहे हैं। तो मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी उल्फत मुग़ल मौजूद हैं। इनके पास एक अंदरूनी कहानी भी है और ये माशाल्लाह कराची से शिफ्ट हुए हैं लाहौर में, कराची की पॉलिटिक्स को ही जानते हैं। उल्फत साहब, कराची का वसी तर मफाद और इतनी बड़ी तब्दीलियाँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया मोहसिन बिलाल साहब, आपको और आपके देखने वालों को मेरा सलाम। ज़ाहिर है आप मुझे छेड़ते हैं तो फिर मैं क्या करूं, मजबूरी है। सच्ची बात, मैं जो बात करता हूं, मेरा खुदा गवाह, मैं दिल से बात करता हूं। देखिए, एमकेएम मेरे एक तो अच्छे ताल्लुकात हैं, आप मेरे ख़राब कराएंगे सबसे ताल्लुकात, ये भी मुझे पता है। अगर एमकेएम कराची के लोगों से मुखलिस होती, कराची के मसाइल के हल में मुखलिस होती, तो परवेज मुशर्रफ के दौर से ज़्यादा सुनहरी वक्त और मौका उन्हें मिल नहीं सकता। साहब आप उधर थे या इधर थे? मैं कराची में था। अच्छा, तब आप कराची में रिपोर्टिंग कर रहे थे? मैं कराची में, मैं 1 जनवरी 2011 को आया हूँ जब परवेज मुशर्रफ साहब जा चुके हुए थे। ठीक है, तो उस वक्त एमकेएम के पास सब कुछ था। मेयर इनका था, गवर्नर इनका था, दाखिला इनके पास थी, बल्दियात इनके पास थी, अंधे इख्तियारात, और इतना पैसा मेरे ख्याल में कराची की तारीख में कभी नहीं आया होगा। लेकिन एमकेएम क्या कर पाई है? सर, मसाइल एमकेएम पाकिस्तान कराची के मसाइल हल करवाना चाह नहीं रही। एमकेएम अपना शेयर लेना चाह रही है। कितनी सीटों का? और एमकेएम शेयर भी मुस्लिम लीग नून से नहीं लेने आई। मुस्लिम लीग नून को वो एक टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। देखिए, मैं कराची रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून की कराची या सिंध में इतनी वर्थ नहीं है कि एक भी सीट एमकेएम को जितवा सके। ये बात हकीकत है। हाँ, मैं आपको इलाके में बता देता हूँ। मलीर का इलाका थोड़ा सा है, वो भी एयरपोर्ट साइड का, ग्रीन टाउन, पंजाब सोसाइटी, ये हो गया। थोड़ा सा लियारी का इलाका है जहाँ पर मियाँ वाली पॉकेट रहता है, और कुछ साइड का इलाका है जहाँ पर पंजाबी आबादी है। लेकिन वो पंजाबी वोटर अब टिल्ट कर चुका हुआ है। किसकी जानिब? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब। अच्छा, ये बताएं कि मुल्क के वसी दर मफाद की बात करते हैं, इमरान खान के बगैर या माइनस इमरान खान माइनस बैलेट पेपर पे कैसे ये लोग मसाइल हल कर पाएंगे, जब कहते हैं कि तमाम खम ख्याल ग्रुपों को और सियासी जमातों के सर, किसी भी सियासी जमात को सियासी अमल से बाहर रखने का मकसद ये है कि आप एजेंडे पे हैं, मुल्क आपकी नज़र में नहीं है। अगर मुल्क के मसाइल आपकी नज़र में हैं तो वो गवर्नमेंट मुल्क के मसाइल हल कर सकती है जिसके पीछे लोग खड़े हों। एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको लोग तस्लीम ही ना करें। पीडीएम क्यों नहीं चल सकी? लोग तस्लीम नहीं करते थे, तो क्या अब ये दूध के धुले आएंगे? यही लोग आएंगे ना। इमरान खान इलेक्शन जीते या इलेक्शन हारे, इमरान खान को वो जेल में रहे, उस पर केसेस हैं, उसे जी केसेस का सामना करना चाहिए। जिसने कानून नहीं तोड़ा उसका क्या कसूर है? मोहसिन बिलाल साहब, मैं आपको अपनी तनख्वाह मेरी जितनी भी है मैं दे दूंगा। यहाँ से लेके 2 किलोमीटर आप मोटरसाइकिल पे या पैदल पीटीआई का झंडा लेके कलमा चौक पहुंच जाए। मॉडल टाउन हम खड़े हुए हैं, 180H मॉडल टाउन, तकरीबन 1.5 किलोमीटर का फासला है, मोर देन जो लोगों जिनने लाहौर नहीं देखा होगा। आप
वहाँ तक नहीं जा सकते, तो ऐसे में कैसे वसी तर मफाद डायलॉग हम ख्याल जमाते हैं? तो मफादात का खेल है। जरदारी साहब कह रहे हैं, इसकी कहानी क्या है, थोड़ी सी खबर भी दे दें कि मैं देखता हूँ, और बिलावल ने भी कहा कैसे लाहौर से वज़ीर आज़म बनते हैं, और जरदारी साहब ने भी कहा कि कैसे ये चौथी बार वज़ीर आज़म बनते हैं। देखिए, आसिफ जरदारी साहब को जितना मैं जानता हूँ, कि मैंने जरदारी साहब का भी इंटरव्यू किया हुआ है, उनकी मेहरबानी है। आसिफ जरदारी साहब पाकिस्तान का सबसे स्मार्ट सियासतदान है। वो कभी शख्स हवा में बात नहीं करेगा, जब भी बात करेगा उसके वो किसी बेस पे उसने की है। ये भाई मैं तो आज आपके व्यूअर्स के लिए खबर दे रहा हूँ, क्या पता कि इमरान खान फिर वज़ीर आज़म बन जाए, यहाँ कुछ पता नहीं है। मेरी इतलात यह है कि पीटीआई को कुछ ना कुछ स्पेस देने का इशारा हुआ है। देखें, नवाज शरीफ को 2/3 मेजॉरिटी दे के खुद अपने लिए मसाइल पैदा करने हैं। यहाँ इमरान खान की मोहब्बत नहीं 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 नहीं, इमरान खान की मोहब्बत इतनी भी नहीं है। अगर जब इमरान खान से इश्क था ना, और नवाज शरीफ से नफरत की इंतहा थी, तो उस वक्त भी इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी नहीं दी थी। अब इस मुल्क में 2/3 मेजॉरिटी का लफ्ज़ भूल जाएं, डिक्शनरी से मिटा दें। ये अब किसी को नहीं मिल। ये सिंधी क्या करेंगे? पंजाब को हमेशा बातें की जाती हैं, कराची भी तो सर सिंध के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब बशीर मेमन को आप सिंध का सदर लगा के नवाज शरीफ क्या साबित करना चाह रहे हैं? मैं मुदब्बिर सियासतदान, एशिया के सीनियर तरीन सियासतदान मुस्तफा भाई क्या नाम है मेरे लिए काबिल एहतराम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और मैं मुस्तफा कमाल। आप मेरे ताल्लुकात ख़राब कराएंगे मुझे पता, लेकिन मुस्लिम लीग नून का ये सबसे बदतरीन पॉलिटिकल फैसला है, जो 30 साल से लोग मारे खा रहे थे। एशिया के सबसे जीरक मुदब्बर सियासतदान है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग 30 साल से मियां नवाज शरीफ के लिए कराची में मारे खा रहे थे, सिंध में मारे खा रहे थे, परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ में वो लोग रहे, सर यहाँ तो बंदा ही कोई नहीं निकलता ना। पंजाबी जेडे ताकतवर ने सानू पता वे, माफी करना, मैं खुद पंजाबी हूं। नहीं ते नहीं निकले यार, केड़े कदों निकले? इमरान की मोहब्बत इंज ना करो यार। ओ नहीं सर, ना छोड़ो, ये ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਸੁਬ जानते ही नहीं। नहीं मैं तासुब की बात, ओ उल्फत भाई सर पूरी मुशर्रफ की पूरी मूवमेंट में सिंध में मुस्लिम यार ये ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਸुब जानते ही नहीं। जरा क्या निहाल हाशमी का राइट नहीं था कि जिसने नवाज शरीफ के इश्क में 5 साल की नाहली की, उसकी सेनेटरी गई, उसने जेलें काटी। बशीर मेमन का सिर्फ इसके अलावा क्या है कि उसने आसिफ जरदारी पर झूठे मुकदमात बनाए, FIA DGFIA का गलत इस्तेमाल किया उहदे का, इमरान खान के खिलाफ गलत झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मुझे वॉशरूम में बंद कर दिया गया। हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। देखिए सर, आपकी पॉलिटिकल वर्थ होनी चाहिए, आपका पॉलिटिकल कैरियर होना चाहिए। ये पैराशूटर्स आप बना देंगे तो मरियम का सियासी कैरियर क्या है फिर, ये बताएं। देखिए, मरियम नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के लिए एक भरपूर आवाज़ है। मरियम नवाज शरीफ ने लड़ाई लड़ी, वो खुद कहती थी मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। मरियम नवाज शरीफ का ये फार्मूला कामयाब रहा। सवाल ले लेंदे ने ना सुकून नाल ते तुसी फिर मरियम दी ते तारीफ करनी है। सर मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो अपने वालिद को वापस लेके आई। अच्छा, मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ लेके आया। शहबाज शरीफ कल्ला नहीं से ला सकता। शहबाज शरीफ जो ले आया तो फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होएगा, है भी। लेकिन क्रेडिट गोज़ टू जरदारी साहब। जरदारी साहब को क्रेडिट जाता है कि मियां साहब पहले नहीं आना चाह रहे थे जब वो मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ आए। जरदारी साहब का मसला यही है कि वो मुखलिस होकर मशवरे देते हैं। एथू गल मियां साहब ने बिलावल से कहा था, आपको याद है यार कि कोट लखपत जेल में कि मुझे मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं इनकलाबी हो गया हूँ। तो इनकलाब अगले 2 महीने तो बाद लंदन बैठा है। तो मियां साहब अब बहुत बड़े सियासतदान हैं। नहीं, जरदारी साहब दे जरदारी साहब दे मशवरे आजकल उन्होंने मुंडा भी नहीं मानता। वो भी नहीं देखे, वो कौमी असम्बली में जो तकरीर की थी आसिफ जरदारी को, नवाज शरीफ को ऐसे फैसले करने होंगे जो आने वाले वक्त में मेरे और मरियम के लिए बेहतर हो, यानी वो उन्हें मशवरे दे रहे हैं। आप देखें ना, जिनकी उम्र है मशवरे लेने वही किया ना जरदारी साहब ने, कि जरदारी साहब के बदतरीन दुश्मन को, यानी कि बदतरीन दुश्मन इसलिए कि बशीर मेमन साहब ने DGFIA होने का गलत इस्तेमाल किया और आसिफ जरदारी पर झूठे मुकदमा। बहुत शुक्रिया जी, उल्फत भाई हमारे साथ थे। जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन ये ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जो यहाँ पर ये कवरेज करते हैं। मॉडरेटोन सेक्रेटरी और जाती उमरा भी जाते रहे हैं और चीज़ें हैं। फिर MKM के साथ रिपोर्टिंग करने का भी वसी तजर्बा है पीपल्स पार्टी का। तो जिन हालात में हम रहे ना, रोज़ अपना कफन पहन के जाते थे, आप तो जन्नत में रिपोर्टिंग करते हैं। शुक्र है ऐसी। हाँ, एक गाजी नाल वीलॉग करे सी। आपको हमारा वीलॉग पसंद आए तो इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।